हेलो साखमा गणित। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है करवा चौथ और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो जब मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। फिर मेरे हाथों में जब मैं ये मेहंदी देखती हूँ तब मुझे याद आता है कि आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। नहीं तो मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है और महिलाओं का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है कि जब वो सबसे पहले उठती है तो घर में झाड़ू लगाती है या तो फिर घड़े में पानी भरती है। तो मैं भी सुबह सबसे पहले काम यही कर रही हूँ, झाड़ू लगाने का। और उसके बाद में जो मेरे बाल यहाँ से वहाँ से निकले हुए थे इर्द गिर्द, वो मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरे बाल सही ना बंधे हो तब तक मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो मेरे कानों में झुमके हैं उनमें ये बाल ये अड़ जाते हैं। तो फिर मैं सुबह झाड़ू निकालने के बाद मैं सबसे पहले बना रही हूँ सब्जी। अब आपको गेस्ट करना है कि ये कौन सी सब्जी है। शादी से पहले मैं भूखी रह जाती थी, भले वो कितने दिन ही होता, 5 दिन तक मैं फीका खाकर उपवास करती थी। और शादी के बाद में अब मुझसे एक दिन भी भूखा नहीं रहा जाता। और आज का दिन तो यार ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर में जो भी चीज़ दिख रही है ना वो खाने का मन कर रहा है। उसके बाद में तुरंत खाने जाती हूँ तब याद आता है कि अरे आज तो व्रत है। शादी के बाद में सारे व्रत मैंने छोड़ दिए, एक दशा माता और एक करवा चौथ में कभी भी नहीं छोड़ती। पर मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है शाम तक तो, क्योंकि शादी के बाद में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ आ गई है शरीर के अंदर कि खान पान ना हो तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ तरबूज, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एक तरबूज तो फीका निकला और दूसरा जो लाल आपको दिख रहा है उसके अंदर सिर्फ रंग ही देखो, इसके अंदर गुण तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में मैं छोलती हूँ ककड़ी और उसके बाद में आ जाता है ठंडा। ठंडा तो हमारे घर में उपवास की बात नहीं है, एनी टाइम ही आता रहता है। जो बनना आपको पीछे बोतल बता रहे हैं वो वाला। काम पूरा हो गया तो क्या हुआ, सोने के लिए आराम करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि दृष्टि नींद लेके उठ गई है। काई चुप रे, काई तू अब सोवे भी नहीं है तो खेल चरमिया। अभी तो टाइम ही देख 12:48 हुई है बस। जैसा कि आपको पता है कि भूखा कोई भी नहीं रहता है, फल फ्रूट या फिर कुछ भी खा के अपना पूरा दिन गुजारता है। वैसे ही बहुत से रिलेटिव्स मेरे वीडियो देखते हैं ना, उसी हिसाब से मेरे घर के भी मेरे वीडियो देखते हैं। तो फिर आपको पता ही है, सुबह सबसे पहले तरबूज खाया, फिर काकड़ी, फिर उसके बाद में ठंडा, उसके बाद में हमारी है जिसको हम गुजराती में, हमारे गुजरात साइड में बोलते हैं मोरायो और मेरे गांव की तरफ बोलते हैं सामा, और इस पे लिखा है बगर। तो उसके लिए कटिंग कर दी है मिर्ची और आलू, और तेल गरम करने के लिए रख दिया है। भूखा नहीं रहा जाता सच में। वो बोलते हैं ना कि पति के लिए भूखा रहना चाहिए, ये वो, मुझसे तो भूखा नहीं रहा जाता। शाम की 6 बज जाती है, उसके बाद में पानी या फिर कोई भी खाना मुंह में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब सूरज ढल जाता है उसके बाद में जब चाँद आने लगता है, उसके बाद में पति ही अपनी पत्नी को पानी पिलाता है, ये सभी जगह बोलते हैं। और जैसा आपने फर्स्ट करवा चौथ पे व्रत रखा था, जो खाया था, जिस तरह से किया था, अगर पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, कुछ भी, तो वैसा कि वैसा अगली बार करना होता है। जैसा आपने फर्स्ट में शुरू किया है वैसा ही लास्ट तक करना है। बाकी सच्चाई तो बता दूं कि पति जब तक शाम को घर पे आता है तब बोलते हैं कि हमने पानी भी नहीं पिया, पर पूरे दिन में वो कुछ ना कुछ तो खाती ही है, अपना पेट तो भरती ही है। पर नाम हो जाता है कि सूर्य ढल गया, उसके बाद में हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। तो खाए बिना सच में चलना बहुत ही मुश्किल है। ये रेसिपी बनाने के बाद में मैं कटिंग कर रही हूँ फूल गोभी और हरी मिर्च। जैसा कि आपको पता है कि रेस्ट करने के लिए तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि दृष्टि ने पहले ही नींद अपनी पूरी कर ली थी। ये व्लॉग इसलिए है कि करवा चौथ पर मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या खाया है, क्या काम किया है, उस बारे में बताया गया है। ये फूल गोभी और हरी मिर्च कटिंग हो रही है शाम की सब्जी के लिए। तो आपको क्या लगता है, कोई भी महिला या पुरुष पूरे एक दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है? पानी पीकर भी चलो, पर खाए बिना कुछ भी रह सकता है?
अभी टाइम हो रहा है 7, फिक्स 7 बजे है और सभी का खाना पीना अभी बाकी है। चाँद कब उगेगा वो पता नहीं है, पर मुझे अभी तैयार होना है करवा चौथ के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले करवा चौथ माता की पूरी कथा सुन लेते हैं, उसके बाद में तैयार होंगे। पर टाइम रहा ठीक से तो फिर पहले तैयार होंगे, फिर करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। पर अभी टाइम नहीं है, इसलिए पहले करवा चौथ माता की पूजा कथा करेंगे, उसके बाद में ड्रेस पहनेंगे। तो फिर ज़्यादातर सभी अपनी शादी की ही पोशाक पहनते, तो फिर मैं ये पहनने वाली हूँ। और एक बात मैं और शेयर करती हूँ कि मैंने सोचा था एक बार ना जल्दी आ जाएंगे, तो फिर मैं भी इनको सफ़ेद ये पैंट और कुर्ता पहनाऊँगी जो कि पूरा वाइट है, और ऊपर डगली आती कोठी आती वो। पर अभी तो वो लेट हो जाएंगे आने में, और आकर थके हारे मुझे नहीं लगता कि वो पहनेंगे, पर मुझे तो पहनना है। और शायद ही वो फ़ोटो वोटो खिंचवाए, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है फ़ोटो खिंचवाने का, इतने सारे ड्रामे करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। तो फिर मुझे तो पहनना पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पहनो, पर सुहाग की सारी चीज़ें पहननी चाहिए। करवा चौथ इसीलिए होता है कि 16 श्रृंगार करें और उसी श्रृंगार के साथ में करवा चौथ पूजे, करवा चौथ माता को अर्घ दे। 16 श्रृंगार सुहागन, और किसे कहते हैं कि सुहाग स्त्रियां पूरा श्रृंगार करती, उसे बोलते करवा चौथ। पे पूरा श्रृंगार ना करें तो कोई मतलब नहीं करवा चौथ का। तो मैं ये ड्रेस आपको खोल के भी बता देती हूँ पूरी। ये है इसमें लहंगा कुछ इस तरह का, इसमें पूरी जड़त है। और ये है कुर्ती जिसमें भी पूरा वर्क है कुछ इस तरह का। इसकी जो सच मानो तो मैं बताऊँ ना, ये जो डिज़ाइन है ना, ये गुथी हुई वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत ही सुंदर। ये जो गुथी हुई है ना वो, ये मेरी शादी की पोशाक है, मतलब कि जो शादी में आई जाती है वो। और ऊपर की जो पोशाक होती है उतार चढ़ाव की, उसमें पीले कलर की एक पोशाक है, वो मैं कभी आपको फ्री होंगी तो बताऊंगी ज़रूर, या फिर उसके साथ में कोई फ़ोटो शेयर करूंगी। पर ये जो मेरी शादी की पोशाक है, ये वाली पोशाक कभी कटती नहीं है। और जो आप साटन की, अब जो फैशन आ रही है ना कि साटन की पोशाकें लेते हैं जड़वाते हैं, तो वो किसी काम की नहीं, वो कट जाती पड़ी पड़ी, और ये पड़ी भी रह जाएगी ना। मैंने अपनी मम्मी की, मासी की, सभी की देखी है पोशाक, इतने साल हो गए शादी के, वो पोशाक कटी नहीं है। और अब जो नए नए कपल्स है वो साटन की लेते हैं, तो उनकी पोशाकें कट जाती है पूरी। और मेरी भी शादी को लगभग अब 3 साल होने आए हैं, कहीं पे भी कोई भी नुकसान नहीं है। तो समय के साथ मत बदलो, मतलब कि जो जैसी टिकाऊ चीज़ है वैसी लिया करो, क्योंकि इन बरियों में कम खर्चा है, और जो अब चल रही है ट्रेंडिंग में उनमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा है। और ये ओढ़ना जिसमें पूरी यही जड़त है, ये इस तरह की। और मैं पहनूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर दूंगी इसका। कुछ इस तरह का। तो थोड़ी देर बाद में जब रेडी होते हैं, पूजा करते हैं, तब मैं आपको बताती हूँ पूरा वीडियो। तब तक के लिए टाटा, थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं। ये ठीक रख देती हूँ। चौथ माता का जब भी व्रत करते हैं तो करवा, दिया, मेहंदी, काजल और कंकु बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस करवा चौथ पर मेरा लुक कुछ ऐसा था। और जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वो कमेंट में नाइस ज़रूर लिखे। और ये आज की मिठाई थी रसगुल्ले और सोन पापड़ी।
रसगुल्ले जो कि सबके फेवरेट होते हैं। और ये चौथ माता जिनको हमने भोग लगा दिया, चौथ माता हो या फिर कोई भी देवी देवता हो, उनको या तो चूरमे का भोग लगता है या फिर गुड़ का। चौथ माता की पूजा करने के बाद में तैयार हुए थे। वो श्रृंगार मतलब कि पोशाक कितनी हेवी होती है, उसके अंदर सारा काम करना, खाना खाकर बर्तन वर्तन धोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं वापस कपड़े चेंजिंग कर लेती हूँ और बच्चों को भी नींद आ चुकी है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। और ये थी करवा चौथ की पूरी फुल वीडियो और ये रहे फ़ोटो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में नाइस ज़रूर